आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स का ही, करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था। अच्छा, फिजियोलॉजिस्ट कौन होता है भला? आहा, कौन होता है फिजियोलॉजिस्ट? जो फिजियोलॉजी देखता है। फिजियोलॉजी क्या होती है? ये सुनना चाह रहा था। फिजिक्स नहीं होती। फिजियोलॉजी बॉडी के अंदर के जो प्रोसेसेस हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, जो फिजिशियन, इसी से मिलता जुलता लफ्ज होता है। जो डॉक्टर होता है उसे फिजिशियन भी कहा जाता है, या फिजिशियन भी होते हैं। वो आपके बॉडी के प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। उन्हें पता होता है कि बॉडी के मुख्य प्रोसेसेस किस तरह काम कर रहे होते हैं। खैर, इधर आ जाते हैं। एक फिजियोलॉजिस्ट था जर्मन 1878 में, जिसका नाम था विनहेम कोने। उसने जो है पहली दफा जो एंजाइम का वर्ड है वो इसी ने इस्तेमाल किया था। एंजाइम्स के बारे में उसने बताया कि एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम ना ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे बाकी प्रोटीन्स होते हैं उसी तरीके से। और एंजाइम जो है वो बेसिकली लॉन्ग लीनियर चेन्स होती है अमीनो एसिड्स की, जो कि फोल्ड हुई हुई होती हैं, और वो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बनाता है। अब इसका क्या मतलब है? इधर दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, या ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी जो शेप है वो जैसे आपकी हार्ड बॉल होती है, या एक ग्लोब है, जैसे दुनिया की शेप कही जाती है कि वो बिल्कुल राउंड शेप की, जैसे एक फुटबॉल फुटबॉल तो अंदर से खाली होती है, लेकिन उस तरह की सॉलिड अगर होती, जैसे हार्ड बॉल होती है क्रिकेट वाली, तो फिर उस स्ट्रक्चर को, उस शेप को ग्लोब्यूलर शेप कहा जाता है। तो एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन कौन सा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। और जब आप इसको अंदर से देखते हैं, जैसे प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अमाइनो एसिड का NH3 उसका प्रॉपर फार्मूला होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन वगैरह मिलके जो है वो अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन जो है या एंजाइम जो है, उसके अंदर मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं और फिर अपने ऊपर फोल्ड हो जाते हैं। जैसे फर्ज करें मेरी ये उंगलियां हैं, ये क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं। मेरी उंगलियां जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं, और ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये चेन की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब ये चेन आपस में जुड़ गई, अमाइनो एसिड ढेर सारे हो गए, और फिर ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गए, फिर यहाँ से और फोल्ड हो गए, तो वो फोल्ड होते होते जो है वो एक ग्लोब्यूलर शेप बन जाती है। और इस तरीके से जो है ये एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल होता है। 3 डायमेंशनल का क्या मतलब है? कि ये मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो, अच्छा, मैं 3 डायमेंशन को बड़ी मजे की एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। एक ये मैंने नुक्ता ड्रॉ कर दिया जो आपको अब नजर आया, और फिर मैंने क्या किया, आपके सामने एक और शेप ड्रॉ कर दी। फर्ज करें ये ओवल कह लें या सर्कल कह लें, ये ड्रॉ कर दी। और फिर मैंने आपके सामने एक और शेप ड्रॉ करनी है, और वो शेप जो है वो थोड़ी खतरनाक सी होगी। वो कैसी होगी? या इसी से मिलती जुलती मैं आपके सामने एक शेप बनाने लगा हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसके पीछे दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये ज्वाइन कर दें तो ये एक बॉक्स की टाइप की शेप बन गई। ठीक है, अब इन तीनों शेप्स में जो डॉट है उसमें, सर्कल में और इसमें जो तीसरी डॉट की है, इनमें क्या मेन फर्क है? तुम लोग भी बता सकते होगे, बताओ। ये सारे डिफरेंट है पूरी तरह से। अगर मैं मेजरमेंट की बात करूंगा, जो पॉइंट है, जो नुक्ता है, उसके अगर आप बात करना चाहें तो वो सिर्फ एक ही डायमेंशन है। पॉइंट होगा या नहीं होगा, उसकी एग्जिस्टेंस आप बता सकते हैं। ठीक है, उसको आपको ना लंबाई चाहिए, ना चौड़ाई चाहिए, ना गहराई चाहिए। उसके होने ना होने की हाँ या नहीं में प्रेजेंस पता चल जाएगी। आप एक डायमेंशन में उसको देख रहे हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि मैं, अगर एक सरफेस है, मैं उसके ऊपर मौजूद हूं या नहीं हूं, तो ये 1 डायमेंशन हो गई। हमने एक रुख देखा तस्वीर का। ठीक है, फिर क्या होता है कि मेरे पास टांगे मिल गई मुझे, और मुझे सिर्फ इजाजत मिली कि आपने छलांगे नहीं मारनी, आपने सिर्फ जमीन के ऊपर चलना है, या आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। तो अब मुझे क्या मिल गई? मुझे 2 डायमेंशन मिल गई। और जब मैं उसके साथ मुझे इजाजत मिल जाए कि जैसे अभी अल्लाह ताला ने इजाजत हमें दी हुई है कि हम छलांग भी मार सकते हैं, हम इधर से उधर भी मूव कर सकते हैं, या किसी और डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, हमारी बॉडी की गहराई भी है
और उसकी लेंथ भी है और विड्थ भी है। जैसे ये सामने एक बॉक्स है आपके सामने, तो ये 3 डायमेंशन बन जाती है। ठीक है, तो आपका जो प्रोटीन है या जो आपका एंजाइम है उसकी भी शेप जो है वो 3D होती है। वो ये नहीं है कि आपके बिल्कुल बारीक सा है और उसकी गहराई नहीं है, उसकी बेशक वो बहुत छोटा है कि आप उसे नेकेड आई से, आम आंख से, सादी आंख बेचारी से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप्स वगैरह चाहिए होंगे, बल्कि वो भी बड़े हाई फाई किस्म के चाहिए होंगे। लेकिन फिर भी जो है वो इसकी गहराई भी होती है, इसकी लंबाई भी होती है और इसकी चौड़ाई भी होती है। जैसे आपके फुटबॉल सामने पड़ा हुआ हो और एक रेत का जर्रा हो, रेत का जर्रे की शायद आपको गहराई ना पता चली हो लेकिन होती है। ठीक है, इसी तरह फुटबॉल की जो है वो गहराई भी है, लंबाई भी है और तीनों डायरेक्शंस हैं, तो उसको 3D कहा जाता है या 3 डायमेंशनल कहा जाता है। तो इसी तरह एंजाइम का भी जो मॉलिक्यूल है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसकी गहराई भी होती है और उसकी बाकी 2 डायमेंशंस भी मौजूद होती हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो होगी